अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज व्लॉग नहीं होने वाला है, आज हम करने वाले हैं अक्टूबर वेट लॉस चैलेंज पे। तो आज जो वीडियो है वो वेट लॉस चैलेंज और वेट लॉस प्लान पे होने वाली है, जो कि अक्टूबर के महीने में आप सब ने करना है जो वेट लूज़ करना चाहते हैं और फिट एंड स्मार्ट होना चाहते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। ऑलमोस्ट अक्टूबर का फर्स्ट वीक गुजर चुका है, सो आप अगर आज या कल से स्टार्ट करना चाहें तो फिर आप पूरे 30 डेज़ करेंगे। लाइक नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपने ये डाइट प्लान को कंटिन्यू रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है वो जान लेते हैं। अपना BMI आपने चेक करना है। BMI ऐप आती है, गूगल पे आप जाके लिखेंगे BMI कैलकुलेटर। वो लिखने के बाद उसमें आपने अपनी एज, अपना हाइट और अपना जेंडर। इफ़ यू आर मेल ऐड मेल, इफ़ यू आर फीमेल देन यू हैव टू ऐड फीमेल। BMI कैलकुलेटर में जब आप ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि आपकी हाइट के मुताबिक और आपके जेंडर के मुताबिक आपका कितना वेट होना चाहिए। जब आपका ये निकल आएगा वेट और आपको लगता है कि आपका वेट जो भी BMI ने आपको बताया है उससे काफ़ी ज़्यादा है या काफ़ी कम है, तो अगर काफ़ी कम है तो आपको गेन करना पड़ेगा, और अगर काफ़ी ज़्यादा है तो आपको वेट लूज़ करना पड़ेगा। आपने सबसे पहले किन चीज़ों को स्किप करना है और कौन कौन सी चीज़ों को जो है ना अपने लाइफस्टाइल से हटा देना है जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता। आपने अपने फ्रिज में कोई भी एक्स्ट्रा मीठा नहीं रखना। अक्सर घरों में होता है कि मीठा बना के रख देते हैं कि जब दिल करेगा तो खा लेंगे, या फिर आपका कभी दिल होता है कि मेहमान आ रहे हैं तो पहले से बना के रख लिया। तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ क्वांटिटी में बना के अपने फ्रिज के अंदर ना रखें, क्योंकि जब फ्रिज के अंदर होती है तो किसी ना किसी तरीके से आप उसको खा ही लेते हैं, कंज्यूम कर ही लेते हैं। फ्रीज़ी ड्रिंक्स, जब भी आपने ग्रॉसरी करनी है तो आर्टिफिशियल जूस और फ्रीज़ी ड्रिंक्स बिल्कुल घर लेकर नहीं आनी है। अपने फ्रिज को खाली रखें, उसके अंदर ठंडा पानी भी मत रखें। कोशिश करें कि आप पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे पिएं। ये सारे आपके अक्टूबर के गोल्स होने वाले हैं कि नो मीठा, नो फ्रीज़ी ड्रिंक्स, नो ये जो जूसेस होते हैं आर्टिफिशियल जूसेस। ग्रॉसरी में आपने कोई शॉपकॉर्न लेकर नहीं आने हैं, नो चिप्स और इस तरह के जो भी स्नैक्स हैं यू हैव टू स्किप फॉर अ मंथ, जब तक आपका ये अक्टूबर वाला चैलेंज पूरा नहीं हो जाता है। वॉक का रूटीन बना लीजिए कि आपने शाम में, रात में आधे घंटे वॉक करनी है। अगर आपने रात में खाना खा लिया है या आपने खाना नहीं खाया है तो आप वॉक करने जाएंगे। बेटर ये है कि आप शाम में किसी भी पार्क में जाके वॉक करें जब आपका पेट खाली हो। एक्सरसाइज अगर घर में कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं तो 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स का वर्कआउट करिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सामने वीडियो रख के वीडियो ऑन कर दें और आप अपना वर्कआउट करें। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स मोर देन इनफ। और ये आपने अक्टूबर के गोल में रखना है, या तो वर्कआउट या तो वॉक फॉर हाफ एन आवर इन अ एम्प्टी स्टमक। मतलब इन अ एम्प्टी स्टमक से मुराद के जब आपका पेट खाली हो, आपने कुछ खाया हुआ ना हो, शाम का टाइम बेस्ट है, और या फिर रात को खाने से पहले आप ये कर सकते हैं। और अगर वॉक करनी है आपको तो वॉक आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, उसमें एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, पर वर्कआउट आपने हमेशा खाने से पहले करना है। अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं और स्पेशली दूध पत्ती चाय, तो दूध पत्ती चाय को पीना बिल्कुल बंद कर दें। अगर चाय पीना है आपको तो बस थोड़े से दूध में अपनी चाय बनाइए। दिन में अगर 2 बार चाय पीते हैं तो आपने सिर्फ 1 बार चाय पीनी है, या तो सुबह में पिएं या तो फिर शाम में पिएं। 1 कप से ज़्यादा आपने चाय का दिन में नहीं लेना। आपने अपनी चीज़ नॉन स्टिक पैन में बनानी है क्योंकि उसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो ये फ़ायदा होता है कि आपका खाना जो है वो आराम से लेस ऑयल में बन जाता है। तो शामी कबाब होते हैं, कीमे वाले कबाब होते हैं, सीख कबाब होते हैं। अगर आपने शामी कबाब बनाने हैं तो अच्छा है कि आप अगर ऑलिव ऑयल लेके रख लीजिए, और वो भी नहीं है तो आप बिल्कुल टीस्पून से भी कम ऑयल में आप उन शामी कबाब को फ्राई करेंगे। वैसा वाला टेक्सचर नहीं आएगा ऑब्वियसली जो हम शैलो फ्राई करते हैं, पर आपने अपनी डाइट को भी कंटिन्यू रखना है और अपने पेट में भी ऑब्वियसली आपके खाने जाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा।
आपने अपनी चीज़ नॉन स्टिक पैन में बनानी है क्योंकि उसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो ये फ़ायदा होता है कि आपका खाना जो है वो आराम से लेस ऑयल में बन जाता है। कबाब के ऑप्शंस मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि आप इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा के भी खा सकते हैं, पर इसके साथ आपने रोटी ब्रेड कुछ नहीं खाना। सिर्फ एक बड़ा बोल आपने लेना है सैलड का, और साथ में आपने 2 या 3 पीस कबाब के लेने हैं। ये आप दोपहर में भी ले सकते हैं, ये आप रात में भी ले सकते हैं। आपको पूरे एक दिन का 30 दिन का मैं प्लान नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बता रही हूँ कि आपने इन ऑप्शंस को लेके पूरे 30 दिन गुजारने हैं। सुबह की बात कर लेते हैं। जैसे नाश्ते में मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या क्या ले सकते हैं। आप ऑल्टरनेट कर लीजिएगा। चाय अगर आप पीते हैं तो आपने 1 कप चाय ले ली कम दूध में, वरना आप ग्रीन टी ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। शर्त यह है कि आपने उसमें शुगर नहीं डालनी है। प्लीज़ 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 चीनी मत डालिएगा। कोई स्वीटनर डाल लें, एक स्टेविया आता है स्वीटनर, स्टेविया पत्ता होता है, वो चीनी जैसी मिठास देता है और उसमें कोई ऐसा वेट बढ़ाने वाले एलिमेंट भी नहीं होते, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं स्वीटनर। साथ में आपने सुबह उठते ही कोई कोल्ड कॉफ़ी कोई ठंडा जूस नहीं पीना, कभी भी सुबह में ठंडी चीज़ें नहीं पी जाती हैं। साथ में आप बॉयल एग ले सकते हैं, 2 बॉयल एग ले सकते हैं जर्दी के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप जर्दी निकालिए। जिस दिन आपने ऑमलेट लेना है आप 2 या 3 अंडे के ऑमलेट लेंगे, तब आप जर्दी निकाल देंगे। साथ में आप 1 स्लाइस, सिर्फ 1 स्लाइस, 2 स्लाइस नहीं लेने, 1 स्लाइस आप ब्राउन ब्रेड का ले सकते हैं ऑमलेट के साथ। में ऑमलेट कह रही थी, ऑमलेट के साथ 1 स्लाइस आप ले सकते हैं। साथ में आपके घर में दाल बनी है या कोई भी किस्म की सब्ज़ी बनी है तो वो आप दोपहर में 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं। अगर आपका सैंडविच बनाने का दिल है तो आपने चिकन बॉईल करी और उसको हल्का सा सौथे कर लिया, एम्प्टी पैन में सौथे करके उसका सैंडविच बना लिया, वो आप रात में खा सकते हैं। 1 सैंडविच इज़ मोर देन इनफ। और फिर आप उसके बाद ग्रीन टी पी लीजिए या फिर ब्लैक कॉफ़ी पी लें विदाउट शुगर। रात में आपने क्या करना है कि YouTube पे बहुत सारे सूप्स की रेसिपीज़ हैं, जैसे कि लेंटल सूप, चिकन सूप, वेजिटेबल सूप, जिसमें कॉर्नफ्लोर ऐड ना हुआ हो। तो आप 1 बोल किसी भी सूप का लेंगे। साथ में आपने कोई भी आप कबाब ले सकते हैं। जब आपने सीख कबाब वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तो सीख कबाब आपने स्टीम करके बनाने हैं। उसका तरीका बहुत ईजी है। सिर्फ एक आप पॉट ले लीजिए, उसमें कबाब रख दीजिए, उसको बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देंगे, वो अपनी ही स्टीम में पकता रहता है, उसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। 1 कप आपने सूप का लिया, 1 आपने कबाब लिया, साथ में आपने सैलड ली। आपका रात का जो खाना है वो पूरा हो गया। उसके बाद आपने वॉक कर ली या फिर खाना खाने से पहले आपने वर्कआउट कर लिया। नाश्ते के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओट्स हैं, ओट्स आपने थोड़े से दूध थोड़े से पानी इक्वल क्वांटिटी लेके बनाना है, उसमें नट्स डाल दीजिए, फ्रूट्स डाल दीजिए। सुबह के टाइम आप चीला बना के खा सकते हैं जो कि बेसन का बनता है, उसकी रेसिपीज़ भी यूट्यूब पे है। वीटाबैक्स खा सकते हैं। वीटाबैक्स एक सीरियल होता है जो कि लो फैट लो कार्ब होता है, आप वो भी ले सकते हैं। साथ में आपको मैंने बॉयल एग बता दिए, ऑमलेट बता दिया। ये सारे ऐसे ऑप्शंस हैं कि जो आप सुबह के टाइम में ले सकते हैं। दोपहर के टाइम के ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कि आप घर का जो भी खाना पका है आप वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लें, और कोशिश करें कि आपने इस वाले अक्टूबर के चैलेंज में अपने राइस को स्किप करना है और ऑल्टरनेट पे खाना है। जैसे कि आपने एक दिन राइस खाए तो आप दूसरे दिन राइस नहीं खाएंगे, सिर्फ चमचे से वेजिटेबल जो भी बना है या फिर दाल बनी है आपने सिर्फ वो ऐसे ही खानी है, और साथ में सैलड खाना है। रात में आपने चावल नहीं खाने हैं। रात में आप आधी 1 रोटी खा सकते हैं जो कि चक्की के आटे की बनी हो, और या तो आप 1 या 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं। आप कबाब तल लीजिए, सैंडविच बना लीजिए। रात में अगर कोई सालन दाल है आप वो कर सकते हैं, और ऑल्टरनेट डेज बनाएंगे आप कि एक दिन आपने नॉर्मल घर का खाना खाया जो बना हुआ है रात में, दूसरे दिन आपने सूप बनाया, सैलड बनाई, वो पी, तीसरे दिन आपने सूप बनाया, सैलड बनाई, साथ में कबाब रख लिए। तो इस तरह से करके आपने अपने ऑल्टरनेट डेज को स्किप करना है। एक लिस्ट बना लीजिएगा। इस डाइट से आप इंशाल्लाह 5 to 10 kg आराम से लूज़ करेंगे। हमेशा याद रखें, डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। हर एक की बॉडी एक जैसी नहीं होती, हर एक वेट लॉस प्लान सबके लिए नहीं होता। आप सब ये वेट लॉस प्लान जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 1 महीना इसको करके देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वेट लॉस प्लान हर एक पे काम कर जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर किसी ने 5 kg वेट लूज़ कर लिया तो आप भी कर लेंगे। हो सकता है आप कम करें, हो सकता है आप ज़्यादा कर लें। तो ये अपने जहन में रखा करें कि
हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है और वो डिफरेंट रिएक्ट करती है। सो आपने इस तरह का कुछ अपना प्लान लेते हुए चलना है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। और जो मैंने आपको BMI बताया आपने वो ज़रूर चेक करना है। साथ में आप अपने इंचेस चेक करते रहिएगा, वेस्ट इंचेस। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप वेट जो है वो इंचेस में लूज़ कर रहे हैं या फिर आप वेट केजीज में लूज़ करें या फिर दोनों चीज़ें लूज़ हो रही हैं। लाइक आपकी वेस्ट भी कम हो रही है, इंचेस भी कम हो रहे हैं और आपका वेट भी कम हो रहा है। सो आज की वीडियो इतनी थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ आपने इससे रिलेटेड पूछनी हो मुझे कमेंट करिएगा या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा अलीज़ा ज़ोहैब _ मैं वहाँ भी रिप्लाई कर दूँगी और यहाँ भी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।